कल एक से पीछे प्रकाश के बारे में पढ़ा दिए थे। प्रकाश एक बार विजिट करा देते हैं फिर से ना। प्रकाश क्या है? प्रकाश वो कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक ना। प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। कल देखो पढ़ाने में लगा था कितना देरी, आधा से घंटा से बेसी लगा था। रिविजन करना होगा तो मात्र 5 मिनट में खत्म हो जाता है। रिविजन करना है तो कब मिनट में खत्म हो जाएगा? 5 मिनट में। तो इसी प्रकार से आप लोग भी रिविजन किया करें कि 5 पढ़ने में आधा घंटा लगता है, रिविजन करने में 5 मिनट। अगर फिर वही पढ़ाई छोड़ देंगे ना तो रिविजन करने में उतना ही टाइम लगा पड़ी जितना पढ़े में शुरू पढ़ने लगा रहे, ठीक ना। तो धीरे धीरे रोज 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 पढ़ते रहेंगे। हम बार बार रिविजन करें कहीं ना, बार बार रिविजन करो, जितना पढ़ाते ना उतना कहते हैं कि रिविजन करो कहते हैं ना। तो मतलब रिविजन में दम बा, वो पढ़ाई है रिविजन। चलो फिर बताए थे कि प्रकाश के सहायता से हम किसी वस्तु को कैसे देख सकते हैं। सबसे पहले प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है जिस वस्तु को हम देखते हैं, यहाँ पर पड़ेगा प्रकाश, फिर यहाँ से परिवर्तन होकर के टकरा के आँख पर पड़ी तो आँख में जा करके इसका इमेज बनेगा, तब दिखाई देगा ये मार्कर है ना जी। अब देखते हैं कि प्रकाश का स्रोत बताए थे कि जहाँ अलग अलग स्रोत होता है। किसी के पास पैसे का स्रोत है, किसी के पास धन के स्रोत है ना जी। तो और प्रकाश का भी स्रोत होता है, जहाँ से प्रकाश निकलता है उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का स्रोत। कहेंगे जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे बोलते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत दो प्रकार का हो जाई। एगो पहले के प्रकाश स्रोत था पुराना जौन की प्राकृतिक द्वारा बनाया गया था, उसे बोलेंगे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। अब आजकल के टेक्नोलॉजी के ज़माना में आ गया है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, जो मानव ने बना दिया है उसे बोलते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, बोलते हैं ना जी। जैसे में लाइट हो गया, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, मोमबत्ती, दिया, ये सब मानव द्वारा बनाया गया था, तो उसे बोलते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। और जो पहले ही से बना हुआ है, जो उसका कुछ छेड़छाड़ नहीं हुआ, जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, ये सब का हो गई प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। अब बताए थे एक बाद कि प्रकाश एक ऊर्जा भी है, बताए थे ना। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। कैसे कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है? तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है क्योंकि जो प्रकाश जल रहा है हमारे घरों में वो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऊर्जा से ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक ना। जैसे लालटेन में ले लेते हैं, केरोसिन तेल होता है रासायनिक ऊर्जा, अब बदलता है बल्ब जलता है दिया तो वो हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा, कोई दिक्कत। अब एक बाद हम देखते हैं आगे बोलते हैं बल्ब जलता है ना, प्रकाश देता है ना जी, तो वो विद्युत ऊर्जा से जल रहा है। किससे जल रहा है? विद्युत ऊर्जा से। विद्युत ऊर्जा आगे पढ़ना है तो उसको इसलिए क्या बोलेंगे? प्रकाश एक ऊर्जा है। हमेशा पूछता है कि प्रकाश क्या है, कोई दिक्कत ना। तो अब आगे यहाँ तक बताए थे ना, एक से आगे बताए थे ना। तो अब हम देखते हैं ना कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि प्रकाश की दृष्टि से देखेंगे ना, प्रकाश के नज़रिए से, तो वस्तु भी दो प्रकार की हो जाती है। प्रकाश के दिशा से देखा जाए तो वस्तु का प्रकार होगा जी दो प्रकार के। एगो को बोलते हैं प्रदीप्त पदार्थ, प्रादीप्त वस्तु, प्रादीप्त वस्तु, प्रादीप्त वस्तु। एगो होता है अप्रादीप्त वस्तु, क्या बोलते हैं? प्रकाश के हिसाब से अगर बांटल जाए तो वस्तु को प्रकार के एगो प्रदीप्त वस्तु, एगो अप्रादीप्त वस्तु, ठीक ना। तो देखो क्या होता है जी, एक होता है प्रदीप्त वस्तु, एक होता है अप्रादीप्त वस्तु, ठीक। दो होता है प्रादीप्त वस्तु, एगो अप्रादीप्त वस्तु, कोई दिक्कत है? देखो ध्यान से, प्रादीप्त वस्तु और अप्रादीप्त वस्तु, इसको बोलते हैं लुमिनस। प्रादीप्त का क्या बोलेंगे? एगो लुमिनस का बैटरी भी आता है। प्रादीप्त वस्तु एगो अप्रादीप्त वस्तु। अरे छोड़ो ना, देखो ना फिर क्या हो जाएगा जी। एगो इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? नॉन लुमिनस। एक देखो एगो प्रादीप्त का क्या बोलेंगे? लुमिनस, और इसको क्या बोलेंगे? नॉन लुमिनस, ठीक ना। एगो और इसका नाम हम रख सकते हैं, प्रादीप्त वस्तु को एगो और नाम से भी जानते हैं, दीप्तमान वस्तु। कौन सी? ऐसे
दीप्तमान वस्तु। इसको भी कह सकते हैं अदीप्तमान वस्तु ना, कह देंगे जी अदीप्तमान। प्रदीप नहीं, प्रदीप है। दीप्तमान वस्तु और प्रदीप्त है। प्रदीप। अच्छा ठीक है, प्रदीप एगो हो गया। अरे नाम ना होता है लड़का का प्रदीप और हाँ प्रदीप होता है। तो एगो होता है प्रदीप्त वस्तु, एगो अप्रदीप्त वस्तु। इसमें नाम बताते हैं, बताएंगे पहले याद कर लो। ये देखो पढ़ाई में ना मेन यही, इसी को याद कर लेंगे ना। परिभाषा तो क्या है तो इसे चुटकी बजा याद कर लेंगे। मुझे कहिए मेन का होता है नाम, वही हम लोग भूल जाते हैं। इसको बोलते हैं अदीप्तमान, अदीप्तमान वस्तु। कोई दिक्कत है? माने इसी मतलब दूसरा नाम है उसका। प्रदीप्त वस्तु दूसरा नाम कहा जाएगा जी दीप्तमान वस्तु ना, क्या बोलते हैं दीप्तमान वस्तु। अरे दीप्तिमान ऐसे अदीप्तिमान वो थोड़ा बड़ा चल जाएगा ना। प्रादीप्त वस्तु और अप्रादीप्त वस्तु। कोई दिक्कत है नहीं? वो आकार तनी मनी छूट जाता है, फोकस रहेला। फोकस क्या रहता है कि कैसे भी समझा देना बढ़िया से, उसे तो हम सुधारियो लेंगे, ठीक ना। चलो समझो ध्यान से, समझने में कोई कमी नहीं। तो प्रकाश वस्तु का प्रकार होता है जी एगो प्रदीप्त वस्तु, एगो अप्रदीप्त वस्तु। इंग्लिश में लुमिनस, नॉन लुमिनस। पहला लुमिनस, नॉन लुमिनस, प्रदीप्त, अप्रदीप्त। इसी का दूसरा नाम का है दीप्तमान, अदीप्तमान। अब थोड़ा देखते हैं कि होता क्या है ना जी। देखते हैं ध्यान से, वस्तु हो गया ना, तो इनमें छुपा का है प्रदीप्त वस्तु। जो देखो जो प्रकाश छोड़ता है, जो वस्तु से प्रकाश निकलता है ना, उस वस्तु का क्या बोलेंगे? आज देखो बताते हैं बढ़िया से। देखो जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है, मान लो कोई वस्तु हो गया है, क्या है कोई वस्तु है, और ये वस्तु का अगर अपना प्रकाश रहेगा तो इसे बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु। तो इसका प्रकाश अपना है, अपना प्रकाश बा, ये किसके प्रकाश में चमक रहा है जी? बल्ब और लाइट के प्रकाश में चमक रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। हम भी क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। कोई दिक्कत? लेकिन कुछ कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका खुद का प्रकाश होता है। जैसे बबुआ बोला कि जो हरतिया के ना एगो पिलुआ चलता है, जिसका हम भगजोगनी नाम रखे हैं ना, रखे हैं जी भगजोगनी। उजन चलती है ना, तो भूख भाग लाइट बढ़ती है ना, मैंने खींच लेती है। और उसे पकड़ के रखोगे ना, तो लगा कि उसके कुछ किरकिरी लगा के घस तो पूरा चमकने लगेगा, मुँह गाल फुका करने लगेगा, चमकने लगेगा। तो वो जो वस्तु हो गई ना, वो क्या हो गई? प्रदीप्त वस्तु। तो दोनों का परिभाषा कुछ मेल खाता है, आपने से लिख देना है कि जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उस वस्तु को प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं, और जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उस वस्तु को अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं, या अदीप्तमान वस्तु बोलते हैं। इसको तो समझ पाएगा जी? खाली समझे के बाद देखो ये कुर्सी है ना जी, कुर्सी का अपना प्रकाश है, तो इसका बोलाएगा अप्रदीप्त। कोई दिक्कत? जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या बोलते हैं? तो लिखेंगे जाके इसका क्या होता है जी? मेन का बात अपना प्रकाश होता है इसका ना जी, इसका अपना प्रकाश होता है और इसका अपना प्रकाश नहीं होता है। होता जी? अब एक उदाहरण देख लो। इसमें कुछ लिख देना, दीप्तमान वस्तु में सूर्य लिख दो। सूर्य का अपना प्रकाश होता है ना जी, तारा हो जाएगा, बल्ब हो जाएगी, बल्ब हो जाएगा ना जी, मोमबत्ती हो जाएगा, मोमबत्ती, लालटेन हो जाएगी। अब कितना लिखेंगे हम? मोमबत्ती, लालटेन, दिया, ढिबरी सब आ जाएगी उसमें। अब इसमें क्या आ जाएगी? इसमें ढिबरी में तेल ना रहे तो जरूर ना करी ना, जरी तेल रही तो है। तो ये बात सीखने वाली बात है। तो हमको देख लिए, देखो याद कर लो यहीं पर एकदम बढ़िया से, जितना टाइम दोगे उतना याद होगी।
जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या बोलते हैं? और जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? कितना सिंपल है, अभी बहुत सिंपल बा। हमें कहा जाएगा जी एग्जाम्पल में है, होगी एग्जाम्पल में हमें कहा जाएगा एग्जाम्पल में। देखो इसको बना के अपना से लिखना घर है, अगर हम लिखवा देंगे यहाँ तो तुम्हारा टेंशन फ्री कॉपी में लिखा गया आराम से सज पाए बाद में याद कर लेंगे ना। काल करो तो यार काल, लेकिन अगर हम यहाँ ना लिखवाएंगे ना तो टेंशन रहेगी काल बाजी ककड़ा के बाती ना। भैया जल्दी लेकिन जाके पहले अगर लिखो, अब लिखबो तो एक बार आप पड़ेगा। अब मान लो नहीं लिखवाए तुम कहीं से खोज के लिखो, अभी तो याद करवा दीजिए जी, याद करो यहाँ पर घर जाकर लिखो अपने से, अच्छा लगेगा वैसे। टेंशन हम कभी नहीं पढ़ा लिखवाते हैं, कभी नहीं। ऐसा ही साइंस में मार दिया था 93 नंबर तक स्कोर आ गया है, बिना लिखवाए ऐसे ही पढ़ा के, ठीक ना। तो समझो अपराधित वस्तु किसको याद ना होगा, हो गया नहीं याद जी। हमें कहा जाए रख देना अपने से चौकी, डस्टर लिखते हैं, किताब लिखते हैं, किताब, कुर्सी हो गई, कुर्सी घड़ी लिख दो। हाँ लेकिन कौन घड़िया बढ़ता है, एक आध घड़ी पर लगे ना है लगाते हैं बॉल तो क्या बढ़ता है तो क्या हो जाई। हाँ अब देखो ध्यान से, तो सबसे अगर हम किसी अपराधित, लेकिन हाँ एक बात सीखो ध्यान से कि जब हम बोलेंगे प्राधित वस्तु समझ जाओ कि सर जी जना से प्रकाश निकल ओकर बात करता हूँ, और जब हम बोलेंगे अपराधित वस्तु समझ जाना कि जिसका प्रकाश नहीं है ना उसका बात हो रहा है। अब हम बार नहीं बोलेंगे प्राधित वस्तु तो दिमाग में आगे चाहिए कि जवना से प्रकाश निकला था ओकर बात चलता ही में। अगर कौन कहेगा अपराधित वस्तु जिसका प्रकाश नहीं निकलता है ना ओकर चर्चा चल रहा है, कोई दिक्कत ना। तो आगे देखें या तो समझ आगे एक बार फिर भी करते हैं। जिस वस्तु से जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे बोलते हैं दीप्तमान वस्तु, लुमिनस दीप्तमान वस्तु। और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है, जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? समझा कि ना, आगे बढ़ जाओ ना, पूछ ली कोई से। हाँ तन उनका से तू बताओ, सबसे कमजोर तुम्हें बड़ा तरह से याद ना खेला ना, याद कर लो बात। बोलो प्राधित वस्तु किसे बोलते हैं? ऐसे पहचान जाओगे है कौन वस्तु है? किसे कहते हैं? बबरा जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उस वस्तु का बोलते हैं अपराधित वस्तु ना। तुम बता दो जी प्राधित वस्तु क्या है? जिस वस्तु का अपना प्रकाश हो उसे प्राधित वस्तु कहते हैं। हाँ बोलते ना जी, आगे बढ़े ना। जैसे में प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? सूर्य क्या है? तारा क्या है? हाँ सबसे बड़ा का प्रकाश स्रोत है। आगे बढ़े ना, एक ऐसा आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो ध्यान से, हाँ कहीं सुनो ध्यान से, पॉइंट वाली बात। चांदा मामा दूर के, चंदा मामा होगा ना, चंदा मामा से दूर वाला नहीं सका कर दिया, चांदा मामा दूर के रिलेशन बन गया उनका में ना। तो चंद्रमा उसको बोलते हैं। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, बात ध्यान समझना, लेकिन फिर भी वो हम लोगों को लाइट देता है ना जी। रात के अंधरिया अंजूरिया रात में लोग कहते हैं ना, तो चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। तो वो बताओ चंद्रमा क्या होगा, प्राधित वस्तु होगा कि अपराधित वस्तु होगा? हाँ तो एग्जाम में पूछे कि एग्जाम में पूछी ना तो लड़का क्या समझता है ना, चंद्रमा का अपना प्रकाश होता है तो वो प्राधित वस्तु होगा। उस सूर्य के प्रकाश को सोखता है और उसके बाद क्या करता है? छोड़ता है प्रकाश, उसे बोलेंगे ठीक ना। तो जिस देखो पहले अब सबसे पहले प्रकाश, अब समझ गए ना वस्तु, सबसे पहले प्रकाश अपराधित वस्तु को पड़ता है, तब वहाँ से ट्रांसफर होकर हमारे आँख तक पहुँचा है तो हम उस अपराधित वस्तु को देख पाते हैं। हाँ ये अपराधित वस्तु ना हो, तो अपराधित वस्तु पर प्रकाश पड़ता तो देखेंगे जी। आगे बढ़ जाए ना, समझ सबको बढ़िया ना। चलो
अब अगला टॉपिक आता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन ऑफ लाइट। ठीक, अब समझो ये क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट ना। स्कैटरिंग को मैंने प्रकीर्णन बोलते हैं अंग्रेजी में। कोई दिक्कत? आगे बढ़े ना, बताए ना इसको। देखो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है पहले समझो ध्यान से। जैसे एगो मान लेते हैं हाई सूर्य हो गया, ठीक, ये सूर्य हो गया, यहाँ से प्रकाश निकलेगा और यहाँ से प्रकाश चलते 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 जाएगा, ठीक बा। चलिए प्रकाश यहाँ पर चल दिया ना। एगो इको फिक्स नहीं है कि इसी दिशा में जाएगा, इधर भी जा सकता है, इधर भी चाहे हो जा सकता है ना। तो अब इसी रास्ते में कुछ कुछ मैंने प्रकाश के रास्ते में कुछ कुछ धूल का कण होता है, ठीक ना। जैसे हम लोग देखे होंगे रात जब ऐसे तो लोग दिखाई ना देला, जब घर से एकदम सुबह सुबह घर में से प्रकाश मारता है ना ऐसे, तो कुछ लोगों लगे धूल कण करना चाहते रही इसी लेखा लगता है ऐसे खपड़ा वपड़ा में देखे होंगे। तो वो धूल कण ऐसे से रहता है इसमें ना, धूल कण। तो ये धूल कण से प्रकाश टकराता है, ठीक। सूर्य से आती प्रकाश की किरण ना, ये से प्रकाश आई और प्रकाश आके कहाँ से टकराई, धूल कण पर पड़ता है। और धूल कण जन क्या करी, वो अपना अंदर सोख ली, क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेता है अपना अंदर, क्या कर ली, अवशोषित। वही अवशोषित को अपने भाषा में क्या कहते हैं, सोख लेता है। किताब कहता है कि अवशोषित कर लेता है, हम लोग कहते हैं कि सोख लेता है। बतिया बराबर है, खाली भाषा का अंतर है हो गया ना। तो जब प्रकाश के किरण, ठीक ना, कथी, जब प्रकाश के किरण किसी छोटे धूल कण पर पड़ता है तो वह धूल कण प्रकाश को सोख लेता है और फिर वह छोड़ देता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, पहले ही धूल कण पहले सोख लेगा प्रकाश को और फिर यहाँ से ऐसे 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 चारों ओर निकाल दी। देखो बाबू, प्रकाश ना हमेशा सीधे रेखा में चलता है। कहाँ चलता है, सीधे रेखा में। अगर प्रकाश का प्रकीर्णन ना होगा ना, तो हम जिस पर प्रकाश नहीं पड़ता ना उसको नहीं देख पाते, नहीं देख सकते हैं। बताएंगे अभी अगला, ठीक ना। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते किसे हैं कि सबसे पहले ना प्रकाश जिसे पड़ता है ना किसी धूल कण पर, आसमान में मान लो धूल कण बहुत है तो प्रकाश उसे पड़ा, अब धूल कण सोख लेगा ना जी। अब सोख करके और उसे फिर से क्या कर देगा, छोड़ देता है। सोख के और अपने चारों तरफ से क्या करेगा, छोड़ेगा। उसे बोलते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन। अब इसको बोलेंगे कैसे, देखो मान लेते हैं ना कि वो प्रकाश को सीधे आ रहा है ना जी, और रास्ते में वो धूल मिल गया है कण, अब टकरा गई, यहाँ पर क्या कर दिया, टकरा गया। और जब टकरा जाएगा तब तो आग नहीं जाएगा, अब ये सब सोख लेगा अपने के, ठीक ना। अब जब सोख ली तो अभी तक प्रकाश को जाना था इधर, लेकिन अब फेंक दिया इधर 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 इधर, अब चाहे वो फेंक देगा। अब ई कौन फेंक देगा, जो कण था वो। तो इसी सब क्रिया क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं, तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे, हम जानेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, आखिर किसको प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। लेकिन अब पूछेगा आप लोगों से एग्जाम में परिभाषा में कि व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन क्या है, कि प्रकाश के प्रकीर्णन किसे बोलते हैं, प्रकीर्णन किसे बोलते हैं, पूछेगा ना जी, पूछता है एग्जाम में। तो कैसे बताएंगे, इसका परिभाषा क्या होना चाहिए, बताओ जा क्या बताई, सोच के मैं जो बताए हैं बस वही बताना है, बस भाषा में बताना है। कौन में, भाषा में क्या बताई जी, हाँ बोलो। आदि प्रकाश की किरण जब कोई कण से टकरा देती है तो वह कण प्रकाश को अवशोषण करके और फिर प्रकाश को चारों ओर फैलाता है, उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बहुत सुंदर, क्या बात है। ऐसी तो इसका परिभाषा होगा, ठीक ना। जो बतिया हम यहाँ पर देखे हैं ना, बस उसी बतिया को बोल देना है, यही तो होता है परिभाषा। परिभाषा को अलग से नहीं बन के आता है, ठीक ना। जो होता है वही बात को बोल दो, भाषा में परिभाषा कहलाया जाएगा। तो कैसे बोलेंगे, जब प्रकाश किसी वस्तु, किसी छोटे धूल कण से टकराता है तो वह छोटा धूल कण प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, फिर अवशोषित करके पुनः उसे छोड़ देता है। पुनः मन कहला फिर
पुनः उसे छोड़ देता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश, ठीक ना, जब प्रकाश, चाहे हम ऐसे बोल सकते हैं, जब प्रकाश के रास्ते में धूल कण पड़ता है ना जी, तो वह धूल कण, छोटे धूल कण, वह छोटे धूल कण प्रकाश को अपने अंदर सोख लेता है और फिर वह धूल कण प्रकाश को चारों तरफ में छोड़ देता है। उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। समझ आ गया? नहीं समझ आ गया? तो एक और परिभाषा है, वो सिंपल बताते हैं और एक और आसान करके। किसी सतह से आती प्रकाश की किरणें ना, चाहे प्रकाश के रास्ते में, एक पहले कैसे बताएं जी? देखो पहले समझ जाओ और बाद में अपना भाषा बता देना है। हम बताएंगे ना, यही बताइए, लपेट के अपना भाषा में बोलना है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, ठीक ना। जब प्रकाश के रास्ते में छोटा धूल कण पड़ता है तो वह धूल कण प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करके पुनः फैला देता है। उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश के प्रकीर्णन बोलते हैं, ठीक ना। इसी को बोलते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन। अब देखो ये जरूरी भी है, क्या चीज जरूरी भी है। अगर ये नहीं रहेगा तो देखो हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लो कभी सोचे हो कि जहाँ प्रकाश सोझे तो पड़ रहा है तो उसको तो हम देख ले रहे हैं, लेकिन जहाँ प्रकाश सीधे नहीं पड़ रहा है आखिर उस वस्तु को हम कैसे देखते हैं? एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर चौकी रखा हो गया है, मान लो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि थोड़ा देर के लिए हम लाइट बुताते हैं, ठीक, बुता दिए, ठीक ना। तो अब हम जो सामने वाला जो लाइट है एगो, तो वो सीधे हमारे यहाँ पर पड़ रहा है नहीं, तो ये वाला तो दिखिए रहा है, लेकिन कोनो इधर से आएगा, इधर से देखेगा तो हम यहाँ भी हमारा दिखाई दे रहा होगा, भले कम दिखाई दे लेकिन दिखाई दे रहा है, इधर भी दिखाई दे रहा है ना जी। अब थोड़ा बताते हैं जरूरी उदाहरण। जैसे में देखो मान लो हम लोग टेबल बैठते हैं, टेबल के ऊपर बारते हैं बॉल, मार दिए ना, बॉल बार दिए और बॉल बार दिए तो टेबल पर दिखाई दे रहा है, लेकिन टेबल के नीचे भी देखोगे ना तो वहाँ भले कम दिखाई देगा लेकिन उसका नीचे भी दिखाई देता है। जैसे अभी झाँक के देखो अंदर दिखाई दे रहा है कि नहीं, काका रखा हुआ है, तो आखिर प्रकाश ऊपर नहीं पड़ रहा है, तो फिर कैसे देख रहे हैं हम? तो यही काम कर रहा है प्रकाश। सबसे पहले चौकी पड़ा ना, यहाँ टेबल पड़ा, टेबल का कर लिया अपने अंदर सोख लिया, प्रकाश के रास्ते में रुकावट बन गया कौन? टेबल। अब वो टेबल अपने अंदर खूब सोखेगा और सोखने के बाद में अब ऊंचाई ओर फैलाएगा, चाहे ओरे, तब प्रकाश ऊपर वो फेंकेगा और नीचे वो फेंकेगा, तो अब इसी चौकिया के नीचे प्रकाश आएगा ना तो वो दिखाई देगा नीचे के। इसे हम बताएं यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर एगो दीवार हो गया, कौन सी दीवार, ये मान लो मोटा दीवार हो गया, ठीक हो गया ना जी। दीवार मान लो दीवार खड़ा कर दिए, चाहे लकड़ी खड़ा कर दिए, चाहे कुछ भी खड़ा कर दिए, ठीक। अब यहाँ से इस पर प्रकाश खूब पड़ा, एकदम पूरा धूप तेज पड़ा ना जी, पड़ा तो हमको इस दिखाई देवे करेगा, लेकिन इसके एक जो पार में है ना, आर पार जगह देखेंगे ना तो इस पर भी दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इस पर प्रकाश पड़ा है तो ये ये प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लिया है, अवशोषित करके फिर चाहे वर्कात कर दिया है, छोड़ दिया है। तो अभी प्रकाश इधरों छोड़ेगा, इधरों छोड़ेगा, इधरों छोड़ेगा, इधरों छोड़ेगा, इधरों छोड़ेगा, इधरों और इधरों छोड़ेगा। वो हालांकि वस्तु पर डिपेंड करेगा कि वो कितना प्रकाश को सोखने में आतुर है, कितना प्रकाश सोख सकता है। जैसे इसी प्रकार होता है, हो गया चंद्रमा हो गया ना, तो सूर्य के प्रकाश ना चंद्रमा पहले क्या करती है? पड़ता है ना जी। अब देखो पड़ता है सूर्य के प्रकाश ही चंद्रमा को, तो ये प्रकाश क्या कर लिया, इतना रास्ते में रुकावट पड़ गया, सोख लिया। तो अब सोख लिया ना, तो अब ये प्रकाश सोखने के बाद अब ये फिर से प्रकाश छोड़ेगा, तभी ना हमारे पृथ्वी पर दिखाई देता है। तो ये सब होता है क्या वजह से? तो जिस वस्तु में प्रकाश नहीं पड़ता है उसको भी हम देख सकते हैं, क्या वजह से? तो बताओ जरूरी है कि नहीं जरूरी है? प्रकाश हमेशा सीधे रास्ता में चलता है, कौची में? सीधे रास्ता में ना। तो प्रकाश जब सीधे रास्ता में पड़ेगा और प्रकाश के प्रकीर्णन ना नहीं होगा, तब तक जरा प्रकाश पड़ी ओकरे खाली दिखाई दी, आ जरा प्रकाश नहीं हो ऊपर दिखाई ना दी, ना देख चाहिए, ना देख चाहिए, बताओ। तो इसी की वजह से क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और प्रकाश का प्रकीर्णन से हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं जिस पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझा गया जी प्रकाश का प्रकीर्णन? ये बुता है कब?
चलो ठीक बा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ तक समझ आ गया ना। अब एक से आगे कल समझेंगे, जितना बताएं उसको क्या करो, रिवीजन करो।